जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहां एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यहां पर एक संकेत करना चाहते हैं। किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? तीन अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद अब तक मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा। चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा, चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, वहां से बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम का वो संभारने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। कर के उपवन तनय बल भारे, कर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंता।
जिन्हीं अमोघ रघुपति कर बाना। मोग रघुपति हनुमान जी हे भांति चले ओ हनुमाना। हे भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारे। जल निधि रघुपति दूत बिचारे। तय मैना कहोहि श्रम हारे। तय मैना कहोहि श्रम हारे। नाथ होई श्रम हारे। जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान, कितना भी उपाय करिएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है। जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल
रसातल, रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं, चलत दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो, अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते भयो, 16 जो जन मुक्त हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुंह बनाया। हनुमान जी कितने के हो गए? कहिए कहिए, 2 जोजन। बा बेटा, हनुमान जी बढ़ना शुरू है। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन तही आनन, आनन यानी मुख, 100 जोजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान क्या बोलेंगे, ये हनुमान करने क्या लगा यहां पर। तो जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और बदन पैठी पुनि बाहिर
आवा। सुरसा ने 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोला है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के भीतर गए। पेट में आधी घंटा थे। क्या कर रहे थे वो आधा घंटा? सब देख रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया है ना, ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया इसको। पूरा अन्वेषण किए, चेक किए उसके भीतर में। हाँ, देखिए कहीं लंग्स में इसके इन्फेक्शन तो नहीं है। थोड़ा झारे और गदा वदा भांजे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, क्यों मुख खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में।